आज़ादी हम लेके रहेंगे, आज़ादी तुम कुछ भी कर लो, आज़ादी। ये नारा आपने सड़कों पर, आंदोलनों में और संसद के भीतर तक सुना है। लेकिन आज जिस आज़ादी की बात हो रही है वो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि कुत्तों के लिए है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को मारना, भगाना या परेशान करना ये उनकी आज़ादी और उनके अधिकार का उल्लंघन है। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। एक कहता है बहुत सही, जानवरों के भी अधिकार होते हैं, और दूसरा कहता है भाई इंसानों की जान पहले बचाओ, कुत्तों का आतंक रोज झेल रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कुत्तों का मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस है जहां मानव अधिकार, पशु अधिकार और जन सुरक्षा एक दूसरे से टकरा रहे हैं। सालों से भारत में एक सवाल बार बार उठा है, आवारा कुत्तों का क्या किया जाए। सरकारी डेटा कहता है देश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा आवारे कुत्ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल करीब 1.5 करोड़ लोग कुत्ते के काटने के शिकार होते हैं। रेबीज से होने वाली मौतें भी हर साल 18 से 20 हज़ार बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में केरल, दिल्ली, बिहार और कई राज्यों में ऐसे खौफनाक खबरें आई कि कुत्ते के झुंड ने बच्चों और बुजुर्गों को नोच नोच कर मार डाला। लोग सड़क पर डर के साए में जी रहे हैं। इसके बीच एनिमल्स राइट्स एक्टिविस्ट का तर्क है कुत्ते निर्दोष हैं, असली गलती इंसानों की है जिन्होंने कचरा, प्लास्टिक और गंदगी से उनकी संख्या बढ़ाई है। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने कहा हर जीव का जीने का अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। कुत्तों का खाना खिलाना, उनकी देखभाल करना ये भी एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अब सोचिए, जब भी कोर्ट किसी भावनात्मक मुद्दे पर बड़ा फैसला देता है तो राजनीति कहाँ पीछे रहती है। कुछ नेता इस फैसले को मानवता की जीत बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं ये जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ है। यानी मामला सिर्फ जानवर बनाम इंसान का नहीं, ये NGO, राजनीतिक फंडिंग और शहरी वोट बैंक का भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है जीने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी लागू होता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 स्पष्ट कहता है कि किसी जानवर को आवश्यक पीड़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन जब जन सुरक्षा और पशु अधिकार टकराते हैं तो कौन जीतेगा। कोर्ट के मुताबिक दोनों को संतुलित करना जरूरी है। दिल्ली के संगम विहार में 5 साल का बच्चा अर्जुन गली में खेल रहा था। कुत्तों के झुंड ने दौड़ा लिया और मिनटों में उसके चेहरे पहचान से बाहर हो गया। परिवार का कहना है कोई मदद को नहीं आया, सब डर गए। और दूसरी तरफ मुंबई में एक महिला रोज अपने इलाके के 15 कुत्तों को खाना खिलाती थी। उसका कहना है जब से मैंने इन्हें अपनाया है किसी पर अटैक नहीं हुआ। ये दो कहानियां एक ही देश में, एक ही शहर में, लेकिन नतीजे अलग। सोशल मीडिया पर तो पूरा युद्ध छिड़ गया है। हैशटैग डॉग्स हैव राइट वर्सेस हैशटैग सेव ह्यूमन फ्रॉम डॉग्स। टीवी डिबेट्स में एंकर चिल्ला रहे हैं क्या हम कुत्तों को वोट देने का अधिकार भी दे दें, क्या बच्चे स्कूल जाते समय हेलमेट पहने। पर असली सवाल क्या, ये बहस सरकार को पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन काम करने से भटका रही है। यूरोप की कई देशों में डॉग लिंचिंग सिस्टम है जहां बिना लाइसेंस आप किसी भी कुत्ते को फीड या अडॉप्ट नहीं कर सकते। भारत में हमारे पास कागजी योजनाएं हैं लेकिन मैदान में सब बॉबी के भरोसे।
समाधान और राजनीतिक जिम्मेदारियां 100% ट्रालाइजेशन प्रोग्राम, समयबद्ध तरीके से डॉग फीडिंग जोन्स, ताकि इंसानों और कुत्तों का संपर्क नियंत्रित रहे। कचरा प्रबंधन, गंदगी खत्म होगी तो आवारा कुत्तों की जनसंख्या भी घटेगी। एनजीओ और नगर निगम की साझेदारी, एक दूसरे को दोष देने के बजाय मिलकर काम करें। और कुत्ते वफादार होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को सड़क पर खो देती है तो वफादारी और विकरालता के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। सवाल ये है कि हम कुत्तों से प्यार करते हैं या डरते हैं। सवाल ये है, क्या हम एक ऐसे भारत बना सकते हैं जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित हों, क्योंकि आज़ादी चाहे इंसानों की हो या कुत्तों की, जिम्मेदारी के बिना हमेशा अधूरी रहती है। नमस्कार।